आइए हनुमान बिराजिए, कथा कहूँ मति सार। गादी धरु प्रेम सहित, पधारिए पवन कुमार। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। आइए आनंद रामायण के सार कांड के दूसरे सर्ग में प्रवेश करते हैं। राक्षसों से अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी का देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर धर्म रक्षा के लिए प्रार्थना। भगवान द्वारा अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना और देवताओं को वानर रूप धारण कर पृथ्वी में जाने का कहना। राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न चारों का राजा दशरथ के यहाँ बाल रूप में प्रकट होना। बालकों की मंगलमयी बाल क्रीड़ा, उपनयन संस्कार होना। शिक्षा ग्रहण करने के बाद तीर्थ यात्रा संपन्न करना। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसी समय की बात है। रावण आदि दुष्ट राक्षसों के अत्याचार से दुखी होकर माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गई और अपना दुख निवेदित किया तथा धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु बोले, मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। तदंतर उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवों, आप सब लोग वानर रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लो। और यह दुंदुभी नामक गंधर्वी पहले से जाकर मंथरा रूप से जन्म ले और मेरे अवतार राम के राजा बनने के विघ्न उपस्थित करे। इसके अनंतर यही मंथरा द्वापर युग के अंत में कंस के यहाँ जाकर कुब्जा बनेगी। कुछ समय के पश्चात चैत्र मास की नवमी तिथि को, जब सूर्य मध्य आकाश में चमक रहे थे, उस समय सूती का गृह में माता कौशल्या के समक्ष साक्षात विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे पीतांबर पहने हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका श्याम वर्ण था। वे अत्यंत प्रकाशमान थे। उनकी चार भुजाएं थी। भगवान श्री हरि का वह चतुर्भुज रूप देखकर माता कौशल्या ने उनसे बाल रूप धारण करने की प्रार्थना की। तदंतर क्षण भर में भगवान विष्णु नन्हे से शिशु बन गए। उस समय उनके शरीर की आभा सुवर्ण के समान पीत थी। सुवर्णाभरणों को धारण कर वे सुशोभित हो रहे थे। उनके नेत्र कमल के समान थे। उनका मुख चंद्रमा के समान था और उनकी प्रभा सूर्य के समान तेज से संपन्न थी। कुछ काल के पश्चात माता सुमित्रा के समक्ष भगवान शेष ही बाल रूप धारण कर प्रकट हुए और फिर कैकई के गर्भ से भगवान विष्णु के दो आयुध शंख और चक्र एक साथ ही भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार वे चारों बालक राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न अत्यंत ही शुभ समय में प्रकट हुए। उस समय देवता दुंदुभी बजाने लगे और आकाश से मंगलकारी पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर राजा दशरथ ने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से यथा विधि जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न कराया। उस समय नृत्यांगनाएं अनेक प्रकार के गान एवं नृत्य करने लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी के पुत्र, जो सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे, उनका नाम राम यह नाम रखा। सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और कैकई के पुत्र का नाम भरत तथा शत्रुघ्न यह नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखा। मनोहर तथा आनंद प्रदान करने वाले होने से राम अत्यंत शुभ लक्षणों से संपन्न होने के कारण लक्ष्मण भरण पोषण करने में तत्पर रहने से भरत और शत्रुओं का मर्दन करने वाला होने से गुरु वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न यह नाम रखा। वे चारों भाई लक्ष्मण राम जी के साथ एवं शत्रुघ्न भरत जी के साथ खेलते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे।
सुवर्ण कंकन, नुपुर, बाजूबंद, करधनी, हार तथा कुंडल पहने हुए वे बालक सुवर्ण आदि से निर्मित श्रृंखला वाले हिंडोले पर सुखपूर्वक झूलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। मस्तक पर स्थित सुवर्ण से निर्मित पीपल के पत्ते के आकार वाले आभूषण, जिनमें मोती लटकते हुए थे, बालकों को अत्यंत विभूषित कर रहे थे। उनके कंठ में विविध रत्न एवं मणियां तथा बघ नखे सुशोभित हो रहे थे। कानों में सुवर्ण से बने हुए रत्न जटित कुंडल लटक रहे थे। पाँवों में मणिमंडित घुंघरू बंधे हुए थे। वे कमर में करधनी तथा हाथों में बाजूबंदों को धारण किए हुए थे। उनके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान छाई हुई थी। मुख में थोड़े से ही दांत आए हुए थे। उनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण की थी। वे चारों बालक आंगन में घुटनों के बल चलते थे। सभी प्रकार के शुभ संस्कारों से संपन्न थे तथा शुभ दर्शन वाले थे। इस प्रकार सुशोभित वे चारों बालक पिता को तथा विशेष रूप से माताओं के मन को मुग्ध करते थे। कौशल्या तथा राजा दशरथ बालकों को नाना प्रकार के वस्त्र एवं आभूषणों तथा बगनखे आदि से सुशोभित करते थे। बालक राम अपने पिता को भोजन करते देखते तो बाल सुलभ लीलावश वो शीघ्र ही भोजन थाल में एक ग्रास लेकर बाहर को दौड़ पड़ते। तब राजा के कहने पर जब माता कौशल्या शीघ्र ही दौड़ पड़ती तो वे माता के हाथ नहीं आते। भला जो योगियों के लिए भी अगोचर है, वे पकड़ में कैसे आते। थोड़ी ही देर में बालक लौट पड़ते और पीछे से अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दशरथ एवं कौशल्या को भोजन का ग्रास खिला देते। इस प्रकार अनेक प्रकार के बाल सुलभ कौतुकों, शिशुओं के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं, विविध चेष्टाओं, मुग्ध करने वाली मनोहर बातों, बालकों के सहज ही होने वाले कृत्रिम युद्धों, इधर उधर दौड़ने, मुख चुंबन, विभिन्न सवारियों पर आरूढ़ होने इत्यादि विविध प्रकार की लीलाओं से वे बालक माता पिता को आनंद प्रदान करने लगे। कुछ समय के पश्चात वे सभी बालक सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों से अलंकृत होकर राजसभा में जाकर पिता को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ एवं ऋषियों द्वारा अत्यंत आनंदित होकर उन चारों बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। विद्वानों ने उनके द्वारा शास्त्रों में यज्ञोपवीत संस्कार कराने की अवस्था के संबंध में यह निर्णय दिया कि ब्रह्म तेज की इच्छा वाले ब्राह्मण कुमार का यज्ञोपवीत गर्भ से छठे अथवा जन्म से 5वें वर्ष में करना चाहिए। बल पराक्रमी इच्छा वाले क्षत्रिय बालक का छठे वर्ष और धन की अभिलाषा रखने वाले वैश्य कुमार का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में होना चाहिए। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर शुभ मुहूर्त में चारों बालकों ने गुरु के मुख से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण तथा छंद इन षडंगों सहित चारों वेद, ऋक, यजु, साम तथा अथर्व, न्याय, वेदांतादि 6 शास्त्रों तथा सभी कलाओं एवं विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मचार्य अवस्था की समाप्ति के अनंतर राम आदि चारों भाई सेना मंत्रियों तथा गुरु वशिष्ठ जी को साथ लेकर बड़े ही हर्ष पूर्वक तीर्थ यात्रा करने गए। वे 6 महीने में वहां से लौट आए और अयोध्या में आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमान, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले एवं सबके प्रिय वे चारों बालक माता पिता तथा नगरवासी जनों और जनपदों में रहने वाले लोगों को आनंदित करने लगे। राम 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 राम।
हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, राम 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 राम। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, राम 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 राम। हे नाथ हमारा आपके सिवाय कोई नहीं, राम 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 राम।